बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुस्लिम सकाफती वर्सा और इस्लामी स्कॉलर्स की सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अबुल फजल जाफर बिन अली अल दमिश्की की स्वाने याद को पेश कर रहे हैं। अबुल फजल जाफर बिन अली अल दमिश्की करून वस्ता के इस्लामी दौर के एक मुमताज मुस्लिम स्कॉलर्स और मुसन्नफ थे, जिन्हें तजारत, कारोबारी खलाकियात और बाजार के तरीकों के मुताला में इनकी शराकत के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। वो पहले मुस्लिम स्कॉलर्स में से थे जिन्होंने तजारती और लेन देन के लिए एक मुनज़्ज़म गाइड मरतब किया। इस्लामी खलाकियात को इल्मी कारोबारी इल्म के साथ मिलाया। इनकी सबसे मशहूर तस्नीफ किताबुल अल अशरा अल मुअस्सिन अल तिजारतुल मारफात, तजारत के फज़ाइल के लिए एक रहनुमा, अच्छे और बुरे तजारत और बेईमान ताजरों की शनाख्त के लिए एक रहनुमा असूल, इस्लामी मुआशी फिक्र के मैदान में एक तारीखी मतन बन गया। अल दमिश्की शाम के शहर दमिश्क में पैदा हुए थे। हालांकि इनकी सही तारीख पैदाइश तारीखी रिकॉर्ड में महफूज नहीं है। दमिश्क इस वक्त एक बड़ा इल्मी और तजारती मरकज था, जहाँ उलमा, ताजरों और मुसाफिरों की बरमुबात थी। ऐसे माहौल में परवान चढ़ने से वो न सिर्फ इस्लामी कानून और स्कॉलरशिप के बारे में बल्कि तजारती तरीकों और बाजारों के रोजमर्रा के हक़ाइक़ के बारे में भी गहरी समझ पैदा कर सके। दमिश्क में इनकी परवरिश ने इसे सखावतों और इक़्तिसादी सरगर्मियों की एक वसी रेंज से रोशनास कराया, क्योंकि ये शहर मशरकी और बहरा रूम के दरमियान तजारत के संगम पर वाक़या था। इनका इल्मी कैरियर इस्लामी अखलाकी असूलों और ताजरों की इल्मी ज़रूरियात के दरमियान खलीज को ख़त्म करने के लिए वक़्फ़ था। तजारत पर अपनी मशहूर किताब में उन्होंने दयानतदाराना तजारत की खूबियाँ, मंडियों में इंसाफ की अहमियत और धोखादही के खतरात पर रोशनी डाली है। अल दमिश्की तजर्बाती नजरिया साजिश से आगे निकल गए थे। उन्होंने तफसील से बताया कि किस तरह नाकस सामान की निशानदेही की जाए, किस तरह बेईमान डीलर्स खरीदारों को धोखा देते हैं और किस तरह एक मुसलमान ताजिर को एक मजहबी फरीजा के तौर पर ईमानदारी को बरकरार रखने हुए खुद को धोखादही से बचाना चाहिए। इनकी किताब न सिर्फ ताजिरों के लिए एक रहनुमा थी, बल्कि जजों, मार्केट इंस्पेक्टर्स और मुआशी जिंदगी के अखलाकी पहलुओं में दिलचस्पी रखने वाले स्कॉलर्स के लिए भी एक रहनुमा थी। जिस चीज ने अल दमिश्की के काम को काबिल जिक्र बनाया वो इस्लामी तालीमात के साथ इल्मी महारतों को जोड़ने की कोशिश थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तजारत महज दुनियावी असूल पर नहीं, बल्कि ईमानदारी और दयानदारी के साथ अदा किए जाने वाले मजहबी फराइज की अदायगी का जरिया है। तजारत में अदल, इंसाफ और दयानत पर इनका इसरार धोखादही के खिलाफ कुरानी अहकामात की अक्कासी करता है। मसलन सूरह अल मुत्तफीन 1 से 3 नंबर वर्सेस। अफसोस है इन लोगों के लिए जो धोखे से तजारत करते हैं, जो जब लोगों से नापते हैं तो पूरा नाप मांगते हैं, लेकिन जब नाप कर देते हैं तो वाजिब से कम देते हैं। इस तरह इसने तजारत को इस्लामी कानून, फिका और खलाकियात के वसी फ्रेमवर्क के अंदर रखा। बदकिस्मती से अल दमिश्की के जाती जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गैर वाज़ेह फिका, उलमा या सूफी बुजुर्गों के बरक्स, जिनकी जिंदगियों को अक्सर स्वाने नगारों ने बयान किया। इन जैसे तजारती स्कॉलर्स को बुनियादी तौर पर इनकी तहरीरों के जरिए याद किया गया। इनकी तारीखी वफात नामालूम है, लेकिन आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इनकी मौत 12वीं सदी ईस्वी में दमिश्क में हुई। इनके मकबरे या तदफीन की तारीख के हवाले से रिकॉर्ड बहुत कम है। इनके एजाज में किसी अजीम और शान मजार या मकबरे की तमीर का कोई सबूत नहीं है, जैसा कि सूफी बुजुर्गों या अजीम फिका के लिए इल्म है। ताहम दमिश्क में बहुत से गैर मारूफ उलमा को मदारस या मसाजिद से मुंसलिक मुकामी कब्रिस्तानों में दफन किया गया। ये बहुत मुमकिन है कि
अल-दमिश्की को शहर के एक आलम के कब्रिस्तान में दफन किया गया और जहां इनकी कब्र का एहतराम किया जाता था। लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी तज़ीम की जाए, इसकी असल मज़ार इनकी किताब बन गई जो सदियों तक इस्लामी मुआशियात के ताजरों और तलबा के दरमियान नकल की गई, मुताला की गई और उससे गुजरी। आज अबुल फजल दमिश्की को इस्लामी कारोबारी अखलाकियात के अलामतदारों में से एक के तौर पर माना जाता है और इनका काम मुनसफाना तजारत के असूलों की तफसील से दस्तावेज करने की इब्तदाई कोशिश के तौर पर खड़ा है। जदीद मुआशियात की तरफ से मार्केट के ज़ाब्तों के तैयार करने से सदियों पहले वो मुस्लिम मुफक्किरीन के लिए एक अल्हाम बने हुए थे, जो हमेशा दौरान जिंदगी के साथ ईमान को मतवाजन करने और कोशिश करने में हमें याद दिलाते हैं कि कारोबार जब ईमानदारी और दयानतदारी से रहनुमाई करता है, अबादत और माशरे की खिदमत है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज कल तक इजाजत मांगते चाहते हैं और कल हम अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन अल अजीम की स्वान-ए-हयात बयान करेंगे। हम इनके मज़ार की तारीख को भी बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।